हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 का। ठीक है, ये फ्री बोर्ड पेपर है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया। ये पूरा पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में 30% से 40% प्रश्न फंसेगा। अगर आप 22 फरवरी को पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और लाभदायक है। ये वीडियो को मिस आपको नहीं करना, अंत तक बने रहिए। मैंने पूरा कॉपी में भी लिख दिया है और पूरा पेपर भी सॉल्व कर दिया, जिससे आपको बहुत हेल्प है। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल जाए। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड संबंधी नई नई जानकारी आपको, नए नए बोर्ड संबंधी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते रहे। आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, हिंदी का पेपर है। पूर्णांक कितना रहता है आपको पता, 70 नंबर का, 30 नंबर प्रैक्टिकल मिलता है। ठीक है, समय कितना आपके पास, 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट रहता है आपको पेपर पढ़ने के लिए। अगर आप यहाँ घर पढ़ के जाएंगे तो आपको 15 मिनट 10 मिनट आप पेपर का समय आपका बच जाए, उसमें आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न रहता है आपको OMR शीट पर भरना रहता है ऐसे। ठीक है, गोला करना रहता है, करेक्ट ऑप्शन पर टिक मार के लिखा हुआ खंड बा डालना आपको। खंड बा बहुविकल्प पे प्रश्न आता है। खंड बा में कैसा प्रश्न, तो बहुविकल्प पे आता है। पूर्णांक कितना रहता है, 20 नंबर। इसमें आपको गलती नहीं करना है। अगर इसमें आप गलती कर देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर लिखित में आप लिखते हैं, मान लो 5 नंबर का, उसमें आप लिखेंगे 3 नंबर 4 नंबर मिलेगा, पर नंबर मिलता है। पर ऑप्शन में आप गलत कर दे, उसका नंबर 1 नंबर क्या आधा नंबर आपको नहीं मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है बाबू गुलाब राय किस युग के कवि थे। बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के कवि थे, ऑप्शन बी सही है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि निबंध है, ऑप्शन ये करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है गमन किसकी रचना है। गोदाम गमन आपको पता है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, ऑप्शन ये करेक्ट है। शुक्ल युग की समय अवधि है। शुक्ल युग की समय अवधि कितना है, ऑप्शन बी करेक्ट, 1919 से 1938 तक। देखिए पांचवा प्रश्न, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। आत्मकथा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन देखिए, छठवां नंबर देखिए, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना, ऑप्शन ये करेक्ट है। लिखा है मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना, ऑप्शन सी करेक्ट है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत भारती किसकी रचना है। भारत भारती मैत्री शरण गुप्त की रचना, ऑप्शन बी करेक्ट है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक है, 1843 से आज तक। आधुनिक काल 1843 से लेकर आज तक है, ऑप्शन ये करेक्ट है। 10 नंबर देखें, लिखा हुआ मतीराम किस युग के कवि। मतीराम रीति युग के कवि, ऑप्शन डी करेक्ट है। लिखा है हास्य रस का अस्थायी बेस। इसका आंसर आपको पता है, हम जानते हैं, एकदम करेक्ट। आप जानते क्या है, हास्य है, सबको पता। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखिए, लिखा है सोहत ओढ़ पीठ पटु शाम सुनौने गात मनो नील मणि सेल पर आपत पर्यो प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन सही है इसमें बी। ये उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 13 देखना, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला और छंद में कुल 4 चरण होते हैं। इसका आंसर आपको पता था, हम जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न देखिए 14 नंबर, लिखा है आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। आकर्षण शब्द में आ का उपयोग किया गया। आकर्षण आ, यहाँ पर देखिए ये कर रहा है, ऐसा समझना भी आपको। पेपर में गलत नहीं लगाना है, सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है, करेक्ट करना है। क्योंकि एक बार आप भर देंगे तो फिर दोबारा उसे काट नहीं सकते। लिखित में आप काट के दोबारा लिख सकते थे कॉपी में,
पर वहां पर एक बार भरने के बाद अगर फिर आप दोबारा भरते हैं तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मन में ये चीज ध्यान रखना। देखिए प्रश्न नंबर 15 नंबर, रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य 3 भेद होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए 16 नंबर, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में क्रमदास है। पीताम्बर जिसका पीला है वस्त्र किसका था? कृष्ण भगवान का था। ठीक है, समास है क्रमधारय समास। प्रश्न नंबर देखिए 17, आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप है क्या है भैया? बताइए कमेंट में जरा, हम भी देखें आप कितना पढ़ के आए हैं और कितना आपकी तैयारी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या है? आंसू है। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, कृत्य वाच्य में किसकी प्रधानता दी गई होती है? कृत्य वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन ये करेक्ट है। देखिए 19 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या है? तस्बे शब्द में वचन एवं भक्ति, तस्में शब्द में षष्ठी भक्ति एक वचन है। ऑप्शन ये करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर, निम्नलिखित में सर्वनाम है, वह है सर्वनाम। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो नेट पर नेट पर फ्री बोर्ड का पेपर अपलोड है, आप नेट से निकाल कर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इस पेपर से आपको बहुत हेल्प मिलेगा भैया, क्योंकि आपका पेपर 22 फरवरी का है। और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका नंबर बहुत अच्छा है। नंबर आएगा जिस दिन जरूर हम लोग को बताना, कि हम लोग को भी खुशी होए। ठीक है, देखिए मैंने पूरा कॉपी में लिख दिया है, एक नंबर भी नहीं कटा। हमारे विद्यालय की लड़की ये पेपर सॉल्व की। ठीक है, उसका नंबर कितना है? 70 में 66 नंबर। ऐसे अगर आप भी लिखेंगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं, बोर्ड में भी नंबर देगा, स्कूल में भी नंबर देते हैं सर। राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन मैंने पूरा नोट कर दिया। आइए ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न माना है खंडवा, आपको डालना है खंडवा। प्रश्न उत्तर कितना नंबर का? 6 नंबर का आता है। लिखिए, देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश का आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित पद्यांश पर आधार से आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता होती है। इतना पढ़ने से आपको पता हो जाए चैप्टर से लिया गया है मित्रता। मित्रता के लेखक कौन है बताइए भैया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, गद्यांश की रेखा अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आपको इसे अपने कॉपी में, वहां पर बोर्ड की कॉपी में लिखना खूब अच्छे अच्छे सुनहरे अक्षर में। ठीक है, टीचर देख के आपको बहुत अच्छा नंबर दे। लिखने डालना आपको खंड व प्रश्न उत्तर नंबर पहला का नंबर 1। ठीक है, डाल दीजिए का। डालना आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से संकलित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें दूसरा प्रश्न क्या है? गद्यांश के रेखांकन अंशों की व्याख्या क्या करना है आपको? व्याख्या करना है। यहाँ पर देखिए, डालना है आपको दूसरा नंबर, डालना हेडिंग व्याख्या। लेखक कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि एक ही आचरण वाले तथा एक ही पसंद रखने वाले व्यक्तियों के ही बीच मित्रता हो सकती है, अपितु आजकल समाज आजकल समाज आजकल समाज में व्यक्ति एक दूसरे की ओर विभिन्नता की देखकर मित्रता करते हैं, अर्थात एक दूसरे की ओर भिन्न आचरण और रुचि देखकर मित्रता रखते हैं, ताकि वे लोग चाहते हैं कि जो उसमें गुण ना हो
उनसे कोई ऐसा मित्र मिले जिसने वह गुण हो सके। लेकिन कहना है, लोग कहते हैं वैसा मित्र ढूंढते हैं जो गुण हमारे अंदर नहीं है, हमें ऐसा मित्र मिल जाए कि वो गुण उससे मुझे मिल जाए। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, आप लिख लीजिए। ठीक है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं कि क्योंकि वे लोग चाहते हैं कि गुण उनमें न हो और उनसे कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिनमें वह सारे गुण हो जाए। इसलिए इससे उन लोगों का उन गुणों का अभाव पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर उससे आगे देखिए हम क्या करना है, कौन सा प्रश्न, अथवा लगा दोनों में से केवल आपको करना ऊपर वाला हो गया है। यहाँ पर देखिए आपको एक आता है पद्य से, एक आता है गद्य से। यहाँ पर ये भी 6 नंबर का प्रश्न आता है। लिखा हुआ अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहरे सुने, गूंगे पुन बोले, पुन पुन बोले। ठीक है, रंक चले, रंक मतलब राजा चले, सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी कड़ में बार बार बंदो ही पाए। ठीक है, किस चैप्टर से लिया गया भैया, इसका कवि है सूरदास। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, यहाँ पर देखिए। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पर भी 3 प्रश्न आपको तीनों पर लिखना। पहला प्रश्न, प्रयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला आपको वहां पर रहता है गद्यांश, यहाँ पर रहता है पद्यांश डालना है। प्रश्न उत्तर नंबर दूसरा का पहला, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पदावली नामक पाठ से उद्गृत है। इसके रचयिता सूरसागर, वहां पर रहता है, लेखक का नाम रहता है यहाँ पर, रचयिता क्या है, सूरदास है। आपको ब्लैक पेन से लिखना, इन्वर्टेड कॉमा लगा देना, टीचर का कॉपी देखे तुरंत आप यहीं पर उसका फोकस हो जाए। ठीक है कि जिस यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न रहता है, व्याख्या करने के लिए रहता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल की बार बार वंदना करता हूँ तथा जो प्रभु की इन चरण कमल की वंदना करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि कोई लंगड़ा व्यक्ति श्री कृष्ण जी की चरण कमल की वंदना करता है तो वह श्री कृष्ण जी की कृपा से बड़े पर्वत पर या पहाड़ पर चढ़ जाता है। यहाँ पर देखें, पहाड़ भी पार कर सकता है। ठीक है, तथा यदि कोई अंधा व्यक्ति, लाइट ही चली गई से भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए कहाँ तक हो गया, तो यहाँ तक, जब कोई बहरा व्यक्ति आपके चरण कमल की वंदना करता है तो सुनने लगता है तथा गूंगा व्यक्ति आपके इन चरण कमल की वंदना करता है तो पुनः बोलने लगता है, तो बोलने लगता है। तथा गरीब व्यक्ति आपकी वंदना चरण चरण कमलों की वंदना करके तथा आपकी कृपया से सिर पर सोने का छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि स्वामी करुणा के सागर में, ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न दूसरा का तीसरा देखिए, उपयुक्त पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार तथा रूपक अलंकार है। इस पंक्तियों में रूपक अलंकार चरण कमल में और अनुप्रास अलंकार सूर्य स्वामी है। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है, ये तीसरा प्रश्न उत्तर। ये अथवा लगा आपको नहीं करना है। आइए उसके आगे हम कौन सा प्रश्न में सॉल्व करना है।
यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न दिया है अथवा लगा है, दोनों में से केवल आपको एक करना और दूसरा सॉल्व किए, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देखिए, प्रश्न उत्तर नंबर तीसरा का दूसरा, मानो जीवन डालना आपको क्या है, डालना पहले आपको लिखना है संदर्भ। निम्नलिखित संस्कृति गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। ये अनुवाद है, अनुवाद मैंने लिख दिया, आप लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से फिर आपको श्लोक लिखना था, 2 दिया है, यहाँ पर दोनों में से एक करना, मैंने ये वाला किया है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको इसे लिखना है, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि 5 नंबर प्रश्न आपको लिखना रहता है ज्योत जवाहर, ठीक है। ज्योत जवाहर जो परीक्षा में आता है, हर साल आता है पेपर, ये कटता नहीं है क्वेश्चन। ये मैंने लिखा है, आप अपने कॉपी में डाल के लिख लीजिए, आपको बता रहे हैं, ठीक है। डालना प्रश्न उत्तर नंबर 5वां का आंसर डालना है ज्योत जवाहर खंड काव्य के रचित श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही जी हैं, ठीक है। ऐसे आप नोट कर लीजिए। पूरा आपको यहाँ तो लिखना है, 5वां का ही पूरा आंसर है। यहाँ तो लिखना है भैया, इतना 2-3 पेज में लिखेंगे आप, क्योंकि आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिले। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपको लिखना है जीवन परिचय। दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र। ये आप बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ये और ये दोनों में 2 आपको मिलेंगे, पर आप ये तैयार कर लीजिए जयशंकर प्रसाद का। आपको डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 6वां का जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक सुहाने नामक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम है देवी प्रसाद, उनके माता का नाम है मुनि देवी। उनका बचपन का शिक्षा, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उन घर पर हुई। उन्होंने हिंदी, उर्दू, फारसी भाषा का गहरी अध्ययन किया। उनकी नाटक है, उनकी रचना है, ठीक है। यहाँ पर उनकी प्रमुख रचनाएं हैं लहर, झरना, कामिनी आदि, ठीक है। सबसे उनकी प्रमुख कृतियां काव्य रचना है लहर, झरना, ठीक है। आइए देखें 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 6वां नंबर क्वेश्चन में आपको जीवन परिचय लिखना है, वहां पर रहता लेखक कहाँ रहता है, कवि का, ठीक है। यहाँ पर देखो गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद महाकवि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। गोस्वामी तुलसी परीक्षा में बार आता है, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। लिख लीजिए। उनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं, ठीक है। लिख लीजिए। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखना है अपने पाठ्य पुस्तक में से श्लोक लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपको लिखना है पर्यावरण संरक्षण के लिए निबंध लिखना है, ठीक है। प्रश्न कितना नंबर का आता है, 9 नंबर प्रश्न, 8 नंबर 10 नंबर के पेपर में आता है। लिख लीजिए आप, इसके बारे में आपको याद होगा हमें हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।